सभी को नमस्कार। आज हम सौहार्द प्रकृति शोभा यह पाठ कर रहे हैं। इसके 2 भाग पहले हो चुके हैं, आगे हम करेंगे। एतस्मिन् काले उसी समय ही व्याघ्र चित्रकौ बाघ और चीता अपि भी नदी जलम नदी के जल में पातुम आगतौ पीने के लिए नदी के जल को पीने के लिए एतम विवादम यह विवाद को आगतौ आए। एतम विवादम इस विवाद को सुनकर वदत च और बोले व्याघ्र चित्रको बाघ और चीता अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते। अरे क्या वनराज पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है। एतत् अर्थ तु अवमेव योग्य इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या जिस किसी का भी चयन जो है सभी की सहमति से होना चाहिए, करना चाहिए। सिंह शेर तुष्णिम भव भो अरे चुप हो जाओ। युवाम अपि तुम दोनों भी मत सदृशो मेरे समान भक्षकौ न तू रक्षकौ। तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो न कि रक्षक हो। एते वन्यजीवः ये वन्यजीव भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते। यह वन्यजीव जो है भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते। अतएव इसलिए ही विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला सर्वथा सम्यक युक्तम सिंहमहोदयेन सर्वथा हमेशा ही सम्यक युक्तम सही कहा है सिंह महोदय ने यानी कि सिंह महोदय ने पूरी तरह से उचित बात कही है। वस्तुतः वास्तव में एव ही सिंहेन शेर ने बहुकाल पर्यंतम बहुत समय तक शासनम कृतम शासन किया। परम अधुना परंतु अब तो कोई भी पक्षी एव राजेति पक्षी ही राजा निश्चेतव्यम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अत्र तु संस्लिति लेश्यपि अवकाशः एव नास्ति। अत्र तु संस्लिति लेश्यापि अवकाशः एव नास्ति इसमें तो लेश मात्र का भी संशय नहीं होना चाहिए, लेश मात्र का भी कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्चई जोर से आम आम हाँ हाँ। कश्चित् खगः एव वनराज भविष्यति इति कोई पक्षी ही वनराज होगा ऐसा। परंतु कश्चित् अपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानं विना न अन्यं कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंत्यति। कश्चित् अपि कोई भी खगः पक्षी आत्मानं अपने आप के बिना न अन्य किसी अन्य को कमपि किसी को भी अस्मै पदाय इस पद के योग्यम चिंत्यति कोई सोच रहा था, योग्य सोच रहा था। तर्हि तो कथम निर्णय भवेत् तो कैसे निर्णय हो। तदा तब तै सर्वै वे सभी गहन निद्रायाम गहन नींद में निश्चिंत हुए स्वपंतम उल्लूकम वीक्ष्य उल्लू को देखकर विचार करने लगे। स्वपंतम अपने इच्छा से रहित उल्लू को वीक्ष्य देखकर विचार करने लगे। यद ऐसा यदि ऐसा आत्मश्लाघहीन अपने प्रशंसा से रहित पद से निलिप्त उल्लू को उल्लू एव अस्माकम उल्लू ही हमारा राजा भविष्यति राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति एक दूसरे को आदेश देकर तदानी यंताम नृपाभिषेक संबंधिना संभारा इति नृप के यानी कि वे एक दूसरे को राज्य के राज्याभिषेक से संबंधित सामग्रियों का लाने के लिए आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी सज्जाय गंतुम इच्छन्ति तर्हि अन्यास एव जो है सभी पक्षी जो है राजा को बनाने के लिए साज सज्जा के लिए जाना चाहते हैं। तर्हि अन्यास एव तभी अचानक ही काकः कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेण ठाका मारकर हंसते हुए सर्वथा
अयुक्तम एतत् यत् मयूरः, सर्वथा अयुक्तम एतत् सर्वथा ही अनुचित है। यत् की मयूरः मोर, हंस कोकिल, हंस कोयल, चक्रवाक, शुक तोता, शार्शा मैना आदिशु आदि पक्षी प्रधानेशु पक्षी प्रधान यानी प्रधान पक्षियों के विद्यमानेशु विद्यमान होते हुए भी दीवा अंधस्यास्य दिन में अंधे बने हुए कराल वक्त्रस्याभिषेकार्थम, कराल यानी भयंकर रूप वाले, अस्य इसके अभिषेकार्थम अभिषेक के लिए सर्वे सज्जा सभी तैयारी कर रहे हैं। पूर्णम दीवनम पूरे दिन यावत जो निद्रायमाण है नींद में यानी कि सोया हुआ, ऐसा है यह कथम अस्मान कैसे हमारी रक्षिष्यति रक्षा करेगा, वस्तु अस्तु वस्तुतः अस्तु वास्तव में, स्वभाव रौद्रम उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम उल्लूकम निप्ति कृत्वा का नु सिद्धि भविष्यति। स्वभाव से रौद्र, अति उग्र और क्रूर, अप्रियवादिन, उल्लू को राजा बनाकर, कृत्वा नु सिद्धि भवति किसका जो है किसके कार्य की सिद्धि होगी। स्वभाव से क्रोधी, अत्यंत डरावने, क्रूर तथा अप्रियवादी जो है अप्रिय बोलने वाले, उल्लू को नृत्य कृत्वा राजा बनाकर, का नु सिद्धि भविष्यति यानी कि हमारी किस बात की सिद्धि होगी। ततः प्रविष्टि प्रकृति माता, इसके पश्चात प्रविष्टि प्रवेश करती है प्रकृति माता सस्नेहम स्नेह के साथ, भो प्राणिन हे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति ही, यूयम तुम सब, सर्वे सभी, एव ही में संतति मेरी संतान हो, तुम सभी मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कैसे तुम जो है आपस में कलह कर रहे हो, कुर्वन्ती कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीविनः अन्यो अन्य आश्रितः, वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्य जीविनः सभी वन्य जीव अन्यो अन्य आश्रित है एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत हमेशा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहम आख्याति पृष्टि भुक्ते योज्यते चैव सर्वविधम प्रीति लक्षणम। ददाति देना, प्रतिगृह्णाति लेना, गृहम आख्यायति गूढ़ बात को कहना, पृष्टि पूछना, भुक्ते भोगना, भोज्यते आनंद करना, चैव एव ही और ही, सर्वविधम छह जो है विधि, प्रीति लक्षण प्रीति के लक्षण बताए गए हैं यानी कि प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। ददाति देना, प्रतिगृह्णाति लेना या ग्रहण करना, गृहम आख्याति रहस्य बात कहना, पृष्टि पूछता है, भुक्ते उपभोग है अथवा आनंद करता है। ये जो है प्रीति के 6 लक्षण बताए गए हैं। सर्वे प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी जो है मिलकर ऊंची आवाज में, माता है माता कथयति तू भवती सर्वथा सम्यक परम वयम भवती न जानीमः। कथयति कहती हो तू, आप जो है भवती आप, तो सर्वथा हमेशा, सम्यक सही, परम परंतु, वयम भवती हम आपको न जानीमः नहीं जानते। हे माता आप जो हैं जो कह रही हैं वह सर्वथा सत्य हैं, परंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय क्या है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेषां जननी, मैं प्रकृति युष्माकम यानी तुम सबकी, सर्वेषां सबकी जननी माता हूँ। यूयम सर्वे एव में प्रियहम, यूयम तुम सभी एव में मुझे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत्कृते महत्तम विदिते, सभी का मेरे लिए जो है महत्व है। यथा सम्यम न तावत् कलहीन सम्यम वृथा याप्यन्तु, अपितु मिलित्वा एवमोध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। सर्वेषामेव सभी का ही
मत कृत्य मेरे लिए महत्तम विद्यते महत्व है। यथा समय यह समय जैसा कि समय न तावत कलहिन समयम वृथा कि झगड़े में समय को व्यर्थ मत गुआओ। अपितु मिलित्वा मिलकर एव ही मोध्वम जीवनम च रसमयम कुरुध्वम जो जीवन को आनंदित और रसमय बनाओ। तद यथा कथितम क्योंकि कहा गया है जैसा कि कहा गया है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजनाम च हिते हितम न आत्म प्रिय हितम राज्ञ है प्रजनाम तो प्रिय हितम। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ है, प्रजा का सुख ही प्रजा के हित में ही जो है राजा के हित है। प्रजनाम च हिते हितम और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। न आत्म प्रिय हितम राज्ञ है, अपने हित में राजा का सुख नहीं है। प्रजनाम तो प्रिय हितम प्रजा के हित में ही और सुख में ही राजा का सुख और हित है। अगाध जल संचारी न गर्भ याति रोहित है अंगुष्ठो एक मात्रेण सफरी फुफुर याते। अगाध जल संचारी अगाध जल में अथाह जल की धारा में संचरण करने वाली न गर्म याति रोहित है रोहित राम की बड़ी मछली गर्व नहीं करती। अंगुष्ठो एक मात्रेण अंगुली भर की अंगूठे मात्र की यानी कि जो अंगूठे के समान बराबर जो है जल में अथवा थोड़े से जल में सफरी फुफुरियाते जो सफरी नाम की छोटी सी मछली फुर्राती है यानी कि अपना गर्व दिखाती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि अतः आप सभी सफरीवत सफरी के समान एक एक से गुणस्य चर्चा विहाय एक एक की यानी कि अकेले अकेले के गुणों की चर्चा को छोड़कर मिलित्वा मिलकर प्रकृति सौंदर्य प्रकृति के सौंदर्य की वन रक्षाएं और वन की रक्षा के लिए च पर्यंताम प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मात्रम सभी प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं। मिलित्वा मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति और दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादते हैं अन्यो अन्य सहयोगेन लाभ तेषाम प्रजायते कि प्राणिनाम जायते हानि परस्परम विवादते है परस्परम आपस में झगड़ते रहने से प्राणियों की हानि होती है, एक दूसरे की जो है वो हानि होती है। अन्यो अन्य सहयोगिन एक दूसरे के सहयोग करने से ही लाभ तेषाम प्रजायते सभी प्राणियों का सभी प्रजा का लाभ होता है।